आज है 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सपा सरकार बनी तो 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 3,000 रुपए पेंशन। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में नए आवास और पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान 2027 विधानसभा चुनाव के लिए वादों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक पेंशन और युवाओं को पढ़ाई के लिए आईपैड दिए जाएंगे। भाजपा सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सरकारी स्कूल के विलय पर सियासी घमासान, मौर्य ने किया विरोध। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल के पेयरिंग और मर्जर के फैसले का विरोध तेज हो गया है। गुरुवार को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। मौर्य ने कहा कि सरकार स्कूल बंद कर रही है और शराब की दुकानें खोल रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति लागू करने की मांग की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बदलाव, अब लिखित परीक्षा और इंटरव्यू अनिवार्य। योगी कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा अहम फैसला लिया गया। अब उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन केवल इंटरव्यू से नहीं, बल्कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त अंकों के आधार पर होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि ये पद छात्रों की शिक्षा और शोध से जुड़ा है, इसलिए चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण बनाना जरूरी था। ओबीसी युवाओं को मिलेगा फ्री कंप्यूटर प्रशिक्षण, 14 जुलाई तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के पिछड़े वर्गों के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस क्रम में कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना 2025-26 के अंतर्गत ओबीसी वर्ग के बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2025 तय की गई है। इस योजना के तहत युवाओं को कंप्यूटर संचालन, बेसिक सॉफ्टवेयर स्किल्स और इंटरनेट आधारित सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सके। सुविधा और संसाधनों के आधार पर होगी माध्यमिक विद्यालयों की ग्रेडिंग। उत्तर प्रदेश के 2,295 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन की सुविधा व संसाधनों की व्यवस्था सुधारने के लिए विभाग की ओर से इन विद्यालयों की भी परख ग्रेडिंग जारी की जाएगी। इसके लिए विभाग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को एक निर्धारित प्रारूप में अपनी सूचनाएं ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर में तबादला पाए शिक्षकों को 12 जुलाई तक संभालना होगा कार्यभार। प्रदेश में 8 साल बाद परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का जिले के अंदर सामान्य तबादला किया जाएगा। इसमें 20,182 शिक्षकों को तबादला मिला है। इन शिक्षकों को 12 जुलाई तक संबंधित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करना है। हालांकि बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा कि संबंधित विद्यालय में मानक के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात न प्रभावित हो, तभी शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जाएगा। यूपी के जिले को सीएम योगी ने दिया तोहफा, 8 एकड़ जमीन पर बनेगा एनएसजी का हब। अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का हब स्थापित होने का रास्ता साफ हो गया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद और कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जाने के दृष्टिगत ये फैसला लिया गया। कैबिनेट ने आवास व शहरी नियोजन विभाग के प्रस्ताव पर एनएसजी हब के लिए छावनी क्षेत्र में 8 एकड़ भूमि गृह विभाग को 99 वर्ष की लीज पर दिए जाने की स्वीकृति दी है। निवेश और रोजगार का केंद्र बनेगा यूपी का ये जिला, सरकार ने दिखाया विजन। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला जल्द ही इंडस्ट्री हब बनने जा रहा है। जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि जिले में उद्योगों से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। सिरसागंज तहसील के उरावर, हस्तसर्फ और टूंडला तहसील के रदऊ मुस्तकिल गांव में मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के लिए क्रमशः 10.49 एकड़ और 19.46 एकड़ जमीन चिन्हित की गई। दोनों औद्योगिक क्षेत्रों की बाउंड्री वॉल निर्माण हेतु सरकार ने 4.92 करोड़ और 3.91 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इन कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर की 60 साल। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कई विभागों के प्रस्तावों को हरी झंडी भी मिली। इनमें से एक भाषा संस्थान भी है। योगी सरकार ने भाषा संस्थान में कार्य कर रहे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 60 वर्ष करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
लखनऊ समेत यूपी के 33 बड़े शहरों में बदलेगा नियम, मनशाही ऊंचाई तक बनेंगी इमारतें। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के 33 बड़े शहरों में अब गगनचुंबी इमारतें बन सकेंगी। इनकी ऊंचाई की कोई सीमा नहीं रहेगी। मुंबई और दुबई की तर्ज पर बिल्डर जितनी भी ऊंची इमारतें बनाना चाहेंगे बना सकेंगे। ऊंचाई और एफएआर की निर्धारित सीमा को समाप्त कर दिया गया है। शर्त यह होगी कि ये बिल्डिंग केवल 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर ही बन पाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर नरेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा डाक और डीजे पर लगे रोक। मुजफ्फरनगर के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कांवड़ यात्रा के दौरान हो रहे शोर शराबे और अनियंत्रित गतिविधियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा की परंपरा और श्रद्धा बनी रहे, इसके लिए डाक कांवड़ और डीजे कांवड़ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। स्कूल बंद, राजनीति चालू। यूपी में परिषदीय स्कूल्स का मर्जर बना सियासी अखाड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को बंद या मर्ज करने के फैसले ने राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। इस कदम के पीछे सरकार का दावा है कि ये निर्णय गुणवत्ता सुधार और शिक्षा ढांचे के पुनर्गठन के लिए लिया गया, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहा है। अब ये मुद्दा केवल शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सत्ता, सामाजिक अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रतिरोध की बहस का केंद्र बन गया है। गाजियाबाद शहर में 8 सड़कें बनेंगी इको फ्रेंडली। पुणे बेंगलुरु की तरह होगा रीडेवलपमेंट। गाजियाबाद शहर में मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना के तहत बनने वाली 8 सड़कें इको फ्रेंडली होंगी। इसका प्रशिक्षण लेने के लिए निगम अधिकारी पुणे और बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। दोनों शहरों में इको फ्रेंडली सड़कें हैं। अधिकारियों के अनुसार वाहनों के अलावा लोग पैदल या साइकिल से भी चल सकें, इस तरह की सड़कें बनाई जाएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले महापौर प्रशांत सिंगल, रखी गंगा जल आपूर्ति की मांग। अलीगढ़ के महापौर प्रशांत सिंगल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने जवाई स्थित ऊपरी गंगा नहर से गंगा जल की आपूर्ति तत्काल शुरू कराने की मांग की, जिससे शहरवासियों को शुद्ध पेयजल मिल सके। महापौर प्रशांत सिंगल ने बताया कि नगर निगम ने शहरवासियों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति मुहैया कराने की इस दिशा में पहले भी कई कदम उठाए हैं, लेकिन गिरते भूजल स्थल के कारण सतही जल की आपूर्ति जरूरी हो गई है। एफएनजी और गाजियाबाद कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम होगा तेज। गाजियाबाद के पूर्व सांसद और मिजोरम के राज्यपाल जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने एफएनजी और गाजियाबाद कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम को धरातल पर लाने का प्रयास शुरू कर दिया है। उन्होंने दोनों मार्गों के निर्माण को शुरू कराने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा। लखनऊ से कानपुर के बीच चलेगी रैपिड रेल। आरआरटीएस से 50 मिनट में तय होगी दूरी। मेरठ दिल्ली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की तरह लखनऊ और कानपुर के बीच भी एक तेज गति का कॉरिडोर बनने वाला है। अगर ऐसा होता है तो दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर 50 मिनट हो जाएगा। राज्य के आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा। इससे पता चलेगा कि क्या ये प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से फायदेमंद है या नहीं। डीपीआर का मतलब है कि प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी, जैसे कितना खर्चा आएगा और क्या फायदा होगा। हिंदू से मुस्लिम बने 15 लोगों की हुई घर वापसी। उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों पर प्रदेश सरकार के साथ साथ हिंदू संगठन सक्रिय भूमिका में नजर आ रहा है। इसी के चलते सरकार एक ओर ऐसे लोगों पर पुलिस की मदद से कानूनी कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर से हिंदू संगठन ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उनकी घर वापसी कराकर पुरानी पहचान दिलाने का अभियान चला रही है। इसके चलते गुरुवार को विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से लखनऊ के विशाल खंड स्थित शिव भोला मंदिर में घर वापसी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 15 साल पुराने हत्याकांड में सांसद धनंजय सिंह बरी, बोले सत्य की जीत हुई। जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने लगभग 15 साल पुराने बेलाव दोहरे हत्याकांड मामले में सांसद धनंजय सिंह समेत 4 आरोपियों को बरी कर दिया। ये मामला 1 अप्रैल 2010 को केराकत थाना क्षेत्र के बेलाग घाट में ठेकेदारी विवाद को लेकर दर्ज हुआ था। करीब 1.5 साल बाद धनंजय सिंह का नाम विवेचना में जोड़ा गया था। कोर्ट के फैसले के बाद धनंजय सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा था और राजनीतिक द्वेष के चलते उनका नाम घसीटा गया था। किरिए की बड़ी कार्रवाई। कानपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा शहर में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है।
गुरुवार को जोन 2 के ओएसडी डॉक्टर रवि प्रताप सिंह ने पनकी गंगागंज में 3 स्थानों पर बुलडोजर चलाकर 5,580 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई, जिसकी कीमत लगभग 20.59 करोड़ आंकी गई। केडीए-वीसी मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि कब्जा हटाए गए स्थानों पर आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार ने 3 भत्तों में किया 25% का बम्पर इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 नई खुशखबरी हैं। उनके 3 नए भत्ते में 25% का बम्पर इजाफा होने वाला है। ऐसा महंगाई भत्ते के 50% की बाउंड्री पार करने के कारण हो रहा है। दोहरी खुशी की बात यह है कि ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी, यानी 1.5 साल का एरियर भी मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के 2 जुलाई 2025 को जारी आदेश के मुताबिक ये फैसला वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर लिया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से सीधे गंगा में बहाया गया प्रदूषित पानी, लगाया गया 9,33,000 का जुर्माना। कानपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से बिना साफ किए प्रदूषित पानी को गंगा नदी में सीधे गिराया जा रहा है, जिससे गंगा नदी का पानी भी दूषित हो रहा है। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम के निरीक्षण के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। लगातार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की लापरवाही से भी सामने आई है। ऐसे में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। चेतावनी स्तर 91.73 मीटर पर पहुंचा सरयू का जलस्तर। पहाड़ों से लेकर मैदान तक होने वाली बरसात के चलते सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है। एल्गिन ब्रिज और अयोध्या में जलस्तर की बढ़ोतरी जारी है। अयोध्या में सरयू का जलस्तर वार्निंग लेवल 91.73 मीटर पर शाम 6 बजे पहुंच गया। केंद्रीय जल आयोग अयोध्या के अनुसार बुधवार दोपहर बाद 3 बजे सरयू का जलस्तर 91.71 मीटर था। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़खंड प्रथम के एसडीओ सहायक अभियंता धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि ऊपरी हिस्से में जलस्तर कम हो रहा है। नोएडा एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा लेने में बड़ा खेल, बाहरी लोगों ने आधार कार्ड में बदलवाई एड्रेस। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण में होने वाली भूमि अधिग्रहण और विस्थापन में अनुचित लाभ लेने के लिए सैकड़ों लोगों ने अवैध मकानों का निर्माण किया। वहीं बाहरी लोगों ने विस्थापन होने वाले गांव में लोगों से मकान खरीदने के साथ ही आधार कार्ड व अन्य कागजात में अपने पते बदलवा लिए हैं। हर साल प्रदेश के 1 लाख युवाओं को नौकरी देगी सरकार। प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया। इस मिशन का उद्देश्य सीधे राज्य सरकार के माध्यम से न केवल राज्य के युवाओं को देश में रोजगार उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें विदेशों में भी नौकरी के अवसर दिलाना है। मिशन के गठन के बाद हर वर्ष 1 लाख युवाओं को देश और 30,000 को विदेशों में रोजगार दिलाया जाएगा। गन्ने की खोई से तैयार हुआ हाइड्रोजन गैस, आईआईटी-बीएचयू के वैज्ञानिकों ने पाई ये सफलता। आईआईटी-बीएचयू के वैज्ञानिकों ने गन्ने की खोई और नाले के बैक्टीरिया से हाइड्रोजन तैयार करने में सफलता पाई है। ये काम ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रक्रिया के तहत संस्थान के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की बायोमोलिक्यूलर इंजीनियरिंग प्रयोगशाला में हुआ। इस अध्ययन में एक बैक्टीरिया बायोपॉलीमर को मिलाया गया। इसे वैज्ञानिकों ने सीवेज यानी कि दूषित पानी से अलग किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।